मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की जो तीसरी क्लास है, इसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसी से स्टार्ट करते हैं और एक एक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो वन बाई वन अगर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि लास्ट क्लास में उससे पहले जो क्लास थी यानी फर्स्ट क्लास में एकदम बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है। 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था पहली क्लास में, मतलब पहली क्लास में जो डिस्कस किया था 3 पॉइंट, तो आपको मैंने बताया था स्पेशली 3 पॉइंट वो कौन कौन से, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन 3 एंगल से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो उनकी साइड का क्या रेशियो होगा। और उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमें वहां पर रेशियो साइड का अगर निकालना हो तो हमें पहले से पता होना चाहिए। दूसरी क्लास में जो कि मैंने क्वेश्चन आपके साथ 7 क्वेश्चन किया था और आपको बताया भी था, वही रेशियो फिर से लिखा था, लेकिन दूसरी क्लास में एक पॉइंट और डिस्कस किया था। वो पॉइंट ये था कि अगर एंगल बराबर होता है तो उसके सामने की साइड भी इक्वल होती है। ये पॉइंट आपके साथ दूसरी क्लास में डिस्कस किया था उन पॉइंट के अलावा। तो अब आइए क्वेश्चन पे, और आपका क्वेश्चन जो है आपका पहला स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है the angle of elevation of the top of a tower from 2 points A and B lying on the horizontal through the foot of the tower are respectively 15 degree and 30 degree. If A and B are on the same side of the tower and AB is equal to 48 meter, then the height of the tower is. अब अगर इसको हिंदी में समझें कि क्या लिखा गया है, तो हिंदी में है ये: एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज दिशा के 2 बिंदुओं A तथा B से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तदनुसार यदि A और B मीनार के एक ही दिशा में हो और AB बराबर 48 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा, एकदम बेसिक पॉइंट, यहां पर 15 डिग्री एंगल की बात की गई है, तो यहां पर हम tan 15, cot 15, मतलब tan 75, cot 75, इन सब आपका वैल्यू को यूज करें बिना भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दी गई है इंफॉर्मेशन उसमें हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है वो क्वेश्चन को आसान तरीके से सोचने का एक तरीका, जो अभी मैंने बोला कि अगर एंगल बराबर हो तो साइड बराबर होती है, लॉजिक अगर वो यूज हो जाता है तो हमें ये tan 15 या cot 15 की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अब आपसे बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, एक टावर बना लेते हैं, टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है तो ये हो गया आपका टावर। तो अब आपसे बोला गया कि जो टावर है उसके टॉप पे, जो टावर है उसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कहां से, टावर फ्रॉम 2 पॉइंट A and B lying on the horizontal through the foot of the tower, यानी जो आपका इसका फुट है टावर का, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट है उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, A तथा B, और A तथा B बिंदुओं से इसके ऊपर बनने वाला उन्नयन कोण क्रमशः बताया गया है 15 डिग्री और 45 डिग्री है। तो A से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे उसको बताया गया है कितना है, तो बताया गया है 15 डिग्री है। तो मैंने एक ड्रॉ कर दिया, लाइन के थ्रू मिला दिया। कहां पर मिला दिया? तो टावर के टॉप और पॉइंट A को मिला दिया, और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे जो बनने वाला एंगल है यहां तक, जहां तक आपका ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है टावर को देखने के लिए, वो आपको बोला गया कितना डिग्री, तो वो आपको बोला गया 15 डिग्री। चलिए ठीक है, मैंने 15 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद बोला गया जबकि B बिंदु से जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि इसके टॉप पे बन रहा है, वो एंगल बोला गया कितना है 30 डिग्री। अब अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि 15 डिग्री ये वाला होगा, 30 डिग्री ये वाला होगा, A यहां होगा, B यहां होगा, B यहां होगा, A होगा यहां, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इसका लेंथ दिया गया तो किसी को कहीं रख लो, और अगर आपका हाइट पूछा गया है तो कुल मिलाकर डिस्टेंस AB के बीच का दिया गया है, तो A यहां रखो, B यहां रखो, B यहां रखो, A यहां रखो, कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। तो चलिए आते हैं आगे। और ऐसे भी आपको दिया गया है कि A and B lying on the horizontal through the foot of the tower respectively 15 डिग्री एंड 30 डिग्री, आपका मतलब ये 15 डिग्री A के साथ आपका एंगल, A से जो टावर के
टॉप पे बनने वाला एंगल है वो आपका 15 डिग्री है, और बी से बनने वाला जो एंगल है इसके टॉप पे वो 30 डिग्री, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का यूज किया गया। ए पहले है, 15 डिग्री पहले, बी बाद में है, 30 डिग्री बाद में है। तो और आपको ये भी पॉइंट पता है कि अगर आप जितना दूर रहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप पे जो बनेगा वो उतना ही कम होगा। तो 15 डिग्री उधर लिखा, 30 इधर लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे का पॉइंट यह है कि अगर ए बी बराबर 48 तो टावर की हाइट बताओ। अच्छा, अगर ए बी बराबर 48 है, ये जो लेंथ है ये लेंथ 48 मीटर है, और आपको बताना है टावर की हाइट। टावर की हाइट बताना है, जबकि ए बी बराबर 48 मीटर दिया गया है। तो अब आइए पॉइंट पे कि अगर ए बी बराबर 48 मीटर तो टावर की हाइट बताओ। लेकिन ये पॉइंट, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो भी एंगल हो, ये वाला एंगल उसका डबल हो तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा इसी एंगल के। जैसे अगर आप कहें कि ये 15 डिग्री है और ये डबल है 30, या तो फिर ऐसे सोचो ये 30 डिग्री है और ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये 15 होगा तो ये कितना होगा, तो ये जो एंगल होता है इन दोनों का सम होता है। और अगर ये 30 है और ये 15 है तो 30 से 15 माइनस किया, ये भी कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। एकदम बेसिक पॉइंट, वो बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया। अब थोड़ी सी स्पीड कम करके मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये 15 डिग्री होगा तो ये भी 15 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम आपका 30 है। तो अगर ये 30 दोनों का सम है तो इसमें से ये हटाएंगे तो दूसरा वाला 15 आएगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल का, बी ए, और ये टावर का टॉप। चलिए आते हैं, और हमें ये भी पता चल गया ये एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है, तो इसके सामने की साइड ये वाली और इसके सामने की साइड ये वाली आपस में इक्वल होंगी। ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगी। और अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी तो अब आप देखो यहां पर पॉइंट कि अब 30 60 90 वाला रूल जो कि रेशियो होता है साइड का, वो वाला रूल अप्लाई करते हैं। 30 के सामने की साइड का रेशियो अगर 1 यूनिट लेते हैं तो ये कितना होगा, बस इतनी की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तो 60 के सामने जो ये साइड आएगी, ये साइड कितनी होगी, तो आप कह पाएंगे √3 रेशियो के अकॉर्डिंग √3 होगी। और 90 डिग्री के सामने की साइड कितना होगी, 2 रेशियो। और हमें पता है कि जितना ये है उतना ये है, तो अगर ये 2 रेशियो है तो ये भी कितना होगा, 2 रेशियो। अब यहां से पॉइंट क्या निकल के आया कि 2 रेशियो की वैल्यू कितना होगी, 48 मीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड किया 24 मीटर, और 1 रेशियो 24 मीटर होगा। तो आपको बताना क्या है, टावर की हाइट जो कि 1 रेशियो है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 24 मीटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से आप करें। इसमें ज्यादा आपको 10 15 या cot 15 की वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन को बना के, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो तुरंत आंसर आप निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह से लॉजिक लगा के, जिसमें आपका अगर एंगल बराबर हो तो साइड बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है the angle of elevation of the top of a tower from 2 points A and B lying on the horizontal through the foot of the tower are respectively 15 degree and 30 degree. If A and B are on the same side of the tower and AB बराबर 72 meter, then the height of the tower is अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में देखें तो ये भी क्वेश्चन तो वैसे ही था ना, वैसे ही दिख रहा है। एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज दिशा के 2 बिंदुओं ए तथा बी से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री और 30 डिग्री है। तदनुसार यदि ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में हो और ए बी बराबर 72 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या अलग है उस क्वेश्चन से, नहीं, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ ए बी के बीच का डिस्टेंस अलग दिख रहा है। और अगर ए बी के बीच का डिस्टेंस अलग दिख रहा है, जब वैसे ही क्वेश्चन है तो जल्दी से बता देते हैं, इसके लिए टाइम वेस्ट क्या करने की जरूरत, तुरंत आंसर आ जाएगा। बोला गया है कि एक मीनार के टॉप पे बनने वाला एंगल उसके फुट के हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा पर 2 बिंदु स्थित है ए तथा बी, उनसे उसके टॉप पे बनने वाले उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 15 और 30 डिग्री है, ये आपको दिया गया है। और अब की बार बोला गया है कि ए बी बराबर कितना, 48 नहीं 72 मीटर। और अगर बराबर है 72 मीटर के ए बी बराबर 72 मीटर है,
तो अब आपसे पूछा जा रहा है तो बताओ टावर की हाइट कितनी है। तो टावर की हाइट बताना है, सिंपल लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा। ये वाला पार्ट कैसे होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल इन दोनों एंगल का सम होता है। जब ये 30 है तो ये 15 माइनस करेंगे इसमें से तो ये वाला आएगा। और ये वाला कंसेप्ट अगर आपको याद हो चुका है कि इसका डबल ये है तो ये आपका इसके बराबर होगा। ये सिंपल लॉजिक समझ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मतलब मैंने आपसे ये बार बार कह रहा हूं कि अगर आपका कुछ ऐसे दिया गया है, कि अगर ये थीटा है और ये 2 थीटा है तो ये श्योर है कि ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, कौन सा लॉजिक, तो इसको हटा करके देखिए। तो ये इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों का सम होगा। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा अगर दिया गया है तो इन दोनों का सम अगर 2 थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये लॉजिक। तो अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं कैसे क्या होता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि ये 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये हमें पता चल गया कि ये दोनों साइड बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि एंगल दोनों बराबर हैं। और अब आ जाइए इस ट्रायंगल में 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 लेंथ होगा रेशियो के अकॉर्डिंग, और 90 के सामने वाला साइड का रेशियो होगा 2। तो अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों साइड बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि एंगल बराबर हैं और उस एंगल बराबर के सामने की साइड बराबर होंगी। तो 2 रेशियो की वैल्यू 72 मीटर है तो 1 रेशियो कितना आएगा, 2 से डिवाइड किया 36 मीटर। मतलब हम कह सकते हैं जो 1 रेशियो हाइट हमने माना है वो 36 मीटर के बराबर है। स्पीड अगर इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा है तो वो इसलिए, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम बेसिक है, इसका पॉइंट बेसिक है और पिछला क्वेश्चन इस पर बेस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है, तो कुछ ऐसे है। क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम 2 consecutive kilometers stone along the roads are 30 degree and 60 degree respectively, then the height of the balloon above the ground will be। यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा, पॉइंट ये है, आपको ध्यान रखना है 2 consecutive along the road 30, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है कि एक बैलून के बारे में बात की है, गुब्बारे के बारे में बात की है और उसमें एक बोला गया है कि consecutive किलोमीटर स्टोन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 consecutive किलोमीटर स्टोन, तो आपसे बोला जाएगा क्या, consecutive किलोमीटर स्टोन। तो अब इसमें कंफर्म होना चाहिए कि 2 लगातार आने वाले स्टोन के बारे में बात की गई है, किलोमीटर स्टोन के बारे में बात की गई है, लगातार आने वाले। तो आपका एक पत्थर यहां होगा तो उस पर कुछ लिखा होगा, तो एक पत्थर यहां होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे मैं कहता हूं यहां पर लिखा होगा 490 किलोमीटर, क्या लखनऊ जो है वो 490 किलोमीटर दूरी पर है, और अगला वाला जो पत्थर आएगा तो उस पर क्या लिखा होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, अगर मान लेते हैं लखनऊ की तरफ जा रहे हैं 490 किलोमीटर का एक पत्थर दिखा, किलोमीटर स्टोन दिखा जिस पर लिखा 490 किलोमीटर, और लगातार आने वाले किलोमीटर स्टोन को देखते जा रहे हैं, तो इसके बाद जो अगला आपका स्टोन मिलेगा, किलोमीटर स्टोन मिलेगा, उस पर कितना लिखा होगा, तो आप कहेंगे 489 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा। लगातार आने वाले किलोमीटर स्टोन की बात की गई है, मतलब 2 लगातार आने वाले किलोमीटर स्टोन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर। ये बेसिक कंसेप्ट आप अपने माइंड में अभी से सेट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पॉइंट पर कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वहां आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया कि एक जो आपका गुब्बारा है, उस गुब्बारे से, यहां पर मैंने बना दिया बैलून, और इस गुब्बारे से देखा गया कि 2 consecutive किलोमीटर स्टोन है, 2 आपके स्टोन हैं जो कि किलोमीटर स्टोन आपको दिया गया है, कंसेक्यूटिव है लगातार। तो एक स्टोन यहां पर और एक स्टोन और थोड़ा सा नजदीक मैंने यहां पर ले लिया। ये 2 consecutive किलोमीटर स्टोन है, अगर ये दोनों consecutive किलोमीटर स्टोन है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर होगा, और यहां से उस गुब्बारे पर बनने वाला उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है कितना, तो आपको बताया गया है कितना 30 और 60।
तो मैंने कहा कि अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। और आपसे बोला गया देन द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड लेवल इज, मतलब जो बैलून है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये सीधा यहां से लाइन ड्रॉ किया इस अर्थ पे जमीन पर परपेंडिकुलर, तो ये आपको हाइट बताना है और जहां पर जमीन को टच किया उससे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ये ड्रॉ कर दिया। तो अब आपका एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये आपका पूछा गया है कि कुल कितना हाइट है, हाइट पर ये बैलून है, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हैं कि फिर से वही बात आ गई कि एक एंगल 30 है तो दूसरा उसके सामने जो दिखाई दे रहा है वो 60 है, जो कि डबल है। तो आप यहां पर भी दिमाग लगाएंगे कि अगर ये 30 है ये 60 है तो ये कितना आएगा। तो हमें पता है कि ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम आएगा। तो अगर ये 60 है ये 30 है तो ये कितना आएगा 30 आएगा, 30 आएगा मतलब 30 आएगा। अब आगे आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आप देखें कि आपका ये एंगल है इसके सामने ये साइड और ये एंगल है इसके सामने ये साइड, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आते हैं इस ट्रायंगल में। देखिए, जरूरी नहीं कि हर एक ट्रायंगल में रेशियो का यूज किया जाए, जहां बिना रेशियो का काम निकल जाए वहां बिना रेशियो का भी यूज किया जा सकता है। जो बेसिक कंसेप्ट एंगल बराबर है साइड बराबर होंगी वो यूज करके, अगर होता है तो, नहीं होता तो अलग बात है। जैसे आप देखिए कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आप कह पाएंगे कि 30 डिग्री होगा। तो अब आप देखिए कि 30 डिग्री के सामने की साइड को 1 लेते हैं तो 60 डिग्री के सामने की साइड को क्या रेशियो लेंगे, ये √3। 90 के सामने क्या रेशियो लेंगे 2, और ये दोनों बराबर हैं तो अगर ये 2 रेशियो है तो ये भी 2 रेशियो होगा। अब आप बताइए कि कितने रेशियो की वैल्यू किलोमीटर में कितना किलोमीटर है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप कहेंगे कि जो 2 रेशियो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/2 किलोमीटर। और अगर 1 रेशियो 1/2 किलोमीटर आ गया, अगर 1 रेशियो 1/2 किलोमीटर आ गया तो ये तो √3 रेशियो है। अगर ये √3 रेशियो है तो 1/2 इंटू √3 यानी √3/2 किलोमीटर हाइट है उस गुब्बारे की जमीन से। तो गुब्बारे की जमीन से हाइट कितनी है, तो आप सीधा कह पाएंगे √3/2 किलोमीटर। तो ये बेसिक पॉइंट था। आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।